गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हरियो कम वक्त बर्तन मांजने बैठी है कि फिल्म की शूटिंग करने। जब देखो मोआ कोई गीत गुनगुना रही होती हो। पता नहीं ससुराल में जाकर क्या करेगी। मुझे तो लगता है सास चुटिया पकड़कर निकाल बाहर करेगी। अम्मा की बड़बड़ खांसी शुरू हुई तो खांसी पर रुकी। रानी पानी का गिलास लिए दौड़ी चली आई। कितनी बार कहा है ज्यादा बातें ना किया करो। एक तो तुम्हारी खांसी थमती नहीं और डॉक्टर चाचा की दवा तुम पर असर करती नहीं। सब तेरी वजह से रानी। तू गाना क्यों गुनगुनाती है? गाना नहीं गाऊंगी तो घुट घुट कर मर जाऊंगी, रानी बड़बड़ाई। पता नहीं क्या नसीब लिखवा कर लाई है दुनिया में। पैदा होते ही बाप मर गया और मैं अकेली दुखियारी तुझे पालती रही। अब तो लगता है तेरे ब्याह से पहले ही मर जाऊंगी। फिर क्या होगा तेरा? कैसे रहेगी तू? और तेरे लक्षण भी खराब हैं। अरे वो भोला क्या बुरा था, रिक्शा ही तो चलाता था, मगर वो तुझे पसंद नहीं आया। अम्मा, रानी ने मुंह बसोरते हुए कहा, वो काला कलोटा मोटा बहंगा मेरे लिए नहीं बना। ऊपर से उसकी अम्मा रुपए मांग रही थी। उससे शादी करे मेरी जूती। सुन ले अम्मा, मैं उल्टा सीधा रिश्ता कबूल ना करूंगी। हाँ कह देती हूँ। रानी ने बर्तन उठाए और धूप में रख दिए और फिर पड़ोस की शरबती उसके लिए रिश्ता लाई। अम्मा उन औरतों के सामने खांसते खांसते बेहाल थी और रानी ने अम्मा की जगह कई घरों का काम पकड़ लिया था। जब वो वापस लौटी और औरतों ने उसे देखा तो बोल पड़ी, ना बाबा ना, इसकी लड़की भले ही देखने में खूबसूरत है, मगर हम इस घर से लड़की ना लेंगे। माँ को तो लगता है टीबी है, कल को बेटी को हो गई तो क्या होगा? अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? बेसाख्ता रानी उस पर चढ़ दौड़ी। कोई बीमारी ना है अम्मा को। अरे ये भूख और गरीबी की खांसी है अम्मा को। 2 वक्त रोटी पेट भर कर असली घी के साथ मिले ना तो सारी खांसी खत्म। मगर हम कहाँ से लाएं असली घी? वो तो अमीरों के लिए है ना कि इसके लिए। पर जब हम अम्मा को अदरक वाली चाय बना कर देते हैं तो खांसी फौरन बंद हो जाती है। और आप लोगों से किसने कह दिया कि मैं अम्मा को छोड़कर ब्याह रचाऊंगी? आप लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। हाय हाय, इस घर की चाय पीकर हमें बीमार होना है क्या? क्यों रे शरबती, और कोई घर ना मिला रिश्ता बनाने को जो हमें यहाँ खींच लाई? शरबती को बुरा लगा। उसने कहा, तुमने अच्छी लड़की दिखाने को कहा था। इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। जो लड़की माँ की खिदमत करती है वो सास की भी खिदमत करे है। वो औरतें वापस चली गईं तो अम्मा रोने लगी। देखो अम्मा, ये रोना धोना बंद कर। तेरी जगह काम पर अब मैं जाऊंगी, तू घर में आराम कर। शरबती बोली, रानी के नसीब अच्छे हैं, जहाँ जाएगी राज करेगी। तू फिक्र ना कर भाभी। रानी मुस्कुरा कर चाय बनाने लगी। मासी तुम भी चाय पी कर जाना। और हाँ अम्मा, आज मालकन ने ताज़ा पराठे दिए हैं, हम मिल बांट कर खाएंगे। रानी अम्मा को सरकारी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और रिपोर्ट लेने के लिए दूसरे दिन आने को कहा। रानी अम्मा को घर पर छोड़कर काम पर वापस जाने लगी। फिर अचानक बोली, अम्मा तू कभी ये तो नहीं सोचती कि तेरा एक बेटा होता, तुझे कमा कर खिलाता? नहीं रानी, तू ही मेरा बेटा है। अम्मा प्यार से मुस्कुराकर बोली, पता है अम्मा, आज मालक मालकन से कह रहे थे, इतनी दौलत है हमारे पास मगर एक बेटा नहीं, बेटी तो पराई होती है। क्या अम्मा, सच में बेटी पराई होती है? रानी की आंखों में हैरानी थी। नहीं रे, घर आ गया है, अब तू जा। बड़े लोगों की बातों पर कान ना दिया कर। वो अमीर लोग हैं, दिन को रात बना सकते हैं। हम गरीबों के लिए तो रात अंधेरी है, दिया जलाने को भी पैसे कम पड़ जाते हैं। जा तू अपनी जगह। अम्मा मैं चली। रानी अपनी चोटी को बल देते हुए निकल गई। देखो बेटी, तुम रोती रहोगी तो अम्मा को कैसे संभालोगी? उनका पूरा ख्याल रखना। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। हाँ डॉक्टर, पेट भर कर खाने को ना मिले, पास रुपया ना हो तो 1000 तरह की बीमारियां जान को लग जाती हैं। मेरे घर पर काम करोगी तो तुम्हें अच्छा खाना और अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हारी अम्मा अब कुछ दिनों की मेहमान है बेटा। डॉक्टर काफ़ी रहमदिल था। फिर रानी ने सब जगह काम छोड़कर डॉक्टर साहब के घर में काम पकड़ लिया। खाना बनाने से बर्तन कपड़े साफ करने तक उसे अब अच्छा खाना मिल रहा था।
अम्मा की दवा भी मुफ्त मिल रही थी। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि अम्मा चल बसी। रानी दुनिया में अकेली रह गई। डॉक्टर साहब और उसकी वाइफ ने आकर रानी को संभाला। शरबती मासी, तुम मेरा झोंपड़ा देखना, मैं डॉक्टर साहब की फैमिली के साथ शहर जा रही हूँ। उनका ट्रांसफ़र हो गया है। ये तो ठीक है रानी, मगर तू शादी कब करेगी? मासी, मेरी कमाई देखकर तो कोई भी शादी कर लेगा मुझसे। कर मुँह शरफू भोला, मगर मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे दिल में जगह बनाए, मुझे दिल से पुकारे, उसकी सदा मुझ तक पहुँचे। मोहब्बत का मीठा एहसास महसूस करना चाहती हूँ। सुकून की खनक में मोहब्बत दम तोड़ जाती है। मासी, मुझे तो उसका इंतज़ार है जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे, मुझे दिल से पुकारे। और वो शहर चली गई। 3 माह बाद गांव लौटी तो शरबती ने उसे पास बिठाकर पूछा, क्यों रे रानी, कैसी है तू? और मिला कोई तुझे चाहने वाला? तेरा रंग तो खूब निखर आया है रानी। हाँ मासी, शहर में काम कम होते हैं, हर काम मशीन से हो जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शादी करने को तैयार हैं वहाँ के मन चले लड़के, मगर मेरी कमाई उनके हाथ पर रखनी होगी। जब वो जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करे, मुझे सहना होगा। मुझसे शादी एक सौदा होगा, मेरी ज़रूरत होगी, मुझसे मोहब्बत नहीं मासी। अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे दिल से पुकारा हो, मुझे आवाज़ दी हो। रानी, मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे आंचल को गुलाब से भर दूंगा। मैं चौंक कर हर आवाज़ पर दौड़ी, सबकी आंखों में झांका, मगर किसी ने दिल से ना पुकारा। मैं तरस गई मासी, एक बार तो कोई मोहब्बत से पुकार ले, मगर कहीं से कोई सदा ना आई।